नमस्कार, रंग तरंग के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियां। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास कला और संस्कृति के क्षेत्र में। भारत सरकार दुनिया के नक्शे पर भारतीय कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तमाम सारी कोशिशें कर रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र के टूरिज्म मंत्रालय ने दिल्ली समेत यूपी और बिहार में 5 दिन का बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया। इसमें शामिल होने के लिए 39 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार दुनिया के नक्शे पर भारतीय कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की कोशिशों में जुटी है। भारत बुद्ध की धरती है और भारत में बौद्धों की सबसे धनी विरासत है। इसी विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 दिन का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। जिसमें दुनिया के तमाम कोनों से बौद्ध भिक्षुक, धर्मगुरु और स्कॉलर भारत पहुंचे। कॉन्क्लेव की शानदार शुरुआत हुई नई दिल्ली में, जिसका शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने। बौद्धों के जीवन में संगीत और गायन का विशेष महत्व होता है। ये दोनों ही आत्मीयता और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मशहूर बौद्ध नन एनी चोइंग द्रोलमा ने अपने बैंड के साथ खूबसूरत प्रस्तुति दी। ये मंत्र था और क्या कहते हैं आप, शरणगमन प्रार्थना और वंदना स्तुति आप लोग जो भजन में करते वैसे उसी तरह मेलोडी म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू यूज़, क्योंकि म्यूज़िक संगीत में सुकून मिलता है जो कोई भी उसे सुने। तो उसमें क्या डालना चाहिए, यदि आप स्तुति डालें या वंदना डालें, आप मंत्र उच्चारण करें, उसमें उसके साथ संगीत हो तो और भी गहरा सुकून मिल सकता है, अनुभूति होती है। इसलिए स्वदेश दर्शन की स्कीम को और आगे बढ़ाने में और टूरिज्म को बढ़ावा देने की गरज से आयोजित किए गए 5 दिवसीय कॉन्क्लेव में 39 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
दिल्ली के बाद हम पहुंचे वाराणसी। मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार की तरह यहाँ भी आपको हर घर में प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते हैं। वाराणसी धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी मानी जाती है। कहते हैं कि काशी के कण-कण में शिव का वास है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई थी। ये देखिए गंगा आरती का नजारा। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोमर पर जाता। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत का जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। वाराणसी के बाद हमारा पड़ाव था बोधगया। बोधगया बुद्ध की धरती और ज्ञान स्थली है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ से शांति, करुणा, मैत्री और भाईचारे का संदेश दिया था। कॉन्क्लेव का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। सबसे पहले बिहार का गौरव डांस प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिहार की लोक संस्कृति का गुणगान था। माटी की खुशबू थी तो कला के अद्भुत नजारे भी। अखाड़े के नजारे, लाल और होली का जोश, महादेव के चरणों से पावन वैशाली, तो स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के योगदान की दास्तान तक बिहार का योगदान। इसके बाद ममता शंकर और उनके साथियों द्वारा डांस ड्रामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें केवल संगीत की धुन पर शब्दों का प्रयोग किए बगैर प्रस्तुति दी गई। आत्म ज्योति के साथ ये शानदार प्रस्तुति। डांस के जरिए इंसान और समाज के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने की अद्भुत कोशिश, तो जीवन के अनेक चुभते पहलुओं पर प्रहार भी।
और साथ ही बुद्ध का शांति का संदेश भी। दरअसल इस कॉन्क्लेव का मकसद भारत को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली के तौर पर दिखाना और स्थापित करना है। भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि बुद्ध की इस धरती पर उनसे जुड़ी विरासत और परंपराएं कितनी गहरी और विस्तृत हैं। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा, जहां पर लगा है हैंडीक्राफ्ट मेला। खास बात यह है कि इस मेले में केवल भारतीय कारीगरों की ही कला की नुमाइश की गई है। भारत का हस्तशिल्प, यहाँ की कारीगरी भारत की असली पहचान है और यही वजह है कि हस्तशिल्प निर्यात में बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अब तक करीब 6.85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय कारीगरों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में 42वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प व उपहार मेले का शानदार आगाज हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। आज इस खूबसूरत माहौल में हम इस जिस शो का आगाज कर रहे हैं, उसके पीछे छुपे हुए वो लाखों करोड़ों हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले वो कारीगर हैं, वो मजदूर हैं, वो आर्टिस्ट हैं जिनकी कला को यहां दिखाने का एक मौका मिला है। इस बार पूर्वोत्तर व नरसापुर के मेगा क्लस्टर के उत्पादों की थीम तैयार की गई है। बांस, बेंत व अन्य आकर्षक उत्पादों के स्टॉल लोगों को पसंद आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की दुर्लभ हस्तशिल्प को समर्पित पेविलियन में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कारीगरों से बातचीत की। विशेष यहाँ पर प्रयास किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर वो हमारे हिंदुस्तानी कलाकारों के साथ, शिल्पकारों के साथ जब उनका समन्वय होता है तो उनके क्राफ्ट में कैसे वृद्धि होती है और वो कैसे अपने एक्सपोर्ट मार्केट को और बढ़ा सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण विशेषता नॉर्थ ईस्ट की दृष्टि से आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट का जितना प्रोडक्ट यहाँ पर है वो एक्चुअली बहुत ही इको फ्रेंडली है। हम लोग एक्चुअली नेटिव सिल्क्स ऑफ असम से डील करते हैं, मूगा, एरी, नूनी, पाट एंड मोस्टली एरी कुशंस, एरी स्टोल्स। और ख़ास है इस बार काजीरंगा थीम पे वर्क किया है। काजीरंगा थीम वुड बी कुशंस एज वेल एज स्टोल्स, सारा एनिमल्स ऑफ काजीरंगा। यहाँ पर देश भर से, सिर्फ भारत से 3000 से भी ज्यादा एग्जिबिटर्स पहुंचे हैं अपना सामान दिखाने के लिए। सामान की बात करें तो 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइन की यहाँ पे रेंज मौजूद हैं, जो हाई एंड कस्टमर से लेकर कंज्यूमर मास तक सभी को टारगेट करती हैं, यानी कि आपकी जेब के हिसाब से मन मुताबिक आपको यहाँ पर सामान मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मौजूद हर सामान हैंडक्राफ्टेड है। जी हाँ, जो भी सामान आप यहाँ देख रहे हैं वो भारत की हैंडीक्राफ्ट्स की अनूठी बेहद खूबसूरत झलक यहाँ पे दिखाता है। मशीनों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग देने के लिए किया गया है। तीसरी सबसे खास बात, विक्रेता यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यह अगर बात हो खरीदारों की, जो यहाँ खरीदारों की यहाँ बात की जाए तो अब तक अगर हम आयोजकों की बात माने तो तकरीबन 100 से भी ज्यादा देशों से 5000 से भी ज्यादा खरीदारों ने यहाँ पर आने की अपनी पुष्टि कर चुके हैं। हम लोग आए हैं नॉर्थ ईस्ट से। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है केनियन बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर
तो हम लोग बेसिकली कीन एंड बैम्बू का प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे आप जो भी आप सामान देखिएगा, लैम्प सेट से लेके फर्नीचर से लेके सब कुछ हम लोग बैम्बू और कीन से बनाए। एप्लिक वर्क में काम करते, बेड शीट है और कुशन कवर है और पर्दे। एक बेड शीट को बनाने में हमें 2 महीने लग जाते हैं। भारतीय हस्तशिल्प की मांग लगातार बढ़ रही है। जो भारत में उपलब्ध है वो विश्व के किसी अन्य देश में नहीं, और यही वजह है कि खरीदार बार बार यहाँ आते हैं। We buy Indian handicrafts and stainless steel and aluminium items for decoration. We find it only in India, especially. And looking for different promotion items, especially in wooden items, in aluminium items, in stainless steel items. And I hope we can come the next 15 years again. इस बार कुल 9 हॉल्स में अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मार्ट के मुख्य द्वार के पास मेगा क्लस्टर उत्पाद के स्टॉल भी हैं। दिल्ली फेयर में 2000 से अधिक उत्पाद होम, लाइफस्टाइल, फैशन, टेक्सटाइल, नए स्टाइल व डिजाइन को प्रमुखता दी गई है। अमेरिकी बाजार में निर्यात बढ़ाने के लिए साइबर अपराधों से सुरक्षा, लाइफस्टाइल, प्राकृतिक फाइबर समेत विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। कला कलाकार के सोच और उसके विचारों और उसके अंतर मन में चल रही उथल पुथल को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होती है। छोटे से चित्र के जरिए कलाकार बहुत कुछ कह जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के रफी मार्ग, जहां पर लगी है एक पेंटिंग प्रदर्शनी। कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला रूपों में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है रसात्मकता। मानवीय संबंधों और स्थितियों की विविध भावलीलाओं और उसके माध्यम से चेतना को कला उजागर करती है। अस्तु चेतना का मूल रस है, वही आनंद है जिसे कला उद्घाटित करती है। भारतीय कला जहां एक ओर वैज्ञानिक और तकनीकी आधार रखती है, तो वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस को सदैव जीवित बनाकर रखती है। नई दिल्ली के रफी मार्ग पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में सोलो प्रदर्शनी फ्यूज्ड अनफ्यूज्ड का आयोजन हुआ। चित्रकार पंकज कुमार सक्सेना की ये प्रदर्शनी हमारे नैतिक मूल्यों और आधुनिक तकनीकियों का समावेश है। जो मेरा आप काम देखेंगे, इस काम के अंदर 2 तरीके की शैलियों का मिश्रण है। एक तो है जो मॉडर्न शैली है और एक रियलिस्टिक शैली है। तो कॉन्सेप्ट जो आइडिया उसके बीच है वो ये है कि हमारी पुरानी कोर जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनका, और जो मॉडर्न जो एज जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न एक्सपोजर है, उसको मैंने मिक्स करा है। तो अगर आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो इसके अंदर रियलिज्म भी है और इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का भी है। तो मैं इस शैली को बोलता हूँ फ्यूज्ड अनफ्यूज्ड। इट इज मर्ज बट मर्ज नहीं भी है। जैसा कि चित्रकार की शैली फ्यूज्ड अनफ्यूज से ही प्रकट होता है, इसमें नारी के विभिन्न भाव, भावनाओं और रूपों को प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनी एक्रेलिक माध्यम से बने हुए चित्रों की प्रदर्शनी है। ये इस प्रकार का फ्यूजन है जिसमें आधुनिक एवं परंपरागत चित्रकला शैली का अनोखा मिश्रण है। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। द्वारका में दीपवानिता कल्चर एसोसिएशन दुर्गा पूजा को कुछ अलग ही तरीके से मनाती है। वहां पर ट्रेडिशनल तरीके से भी पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी परफॉर्म किया। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास
कहती हो। किशोर कुमार का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। किशोर कुमार के गीतों के आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। किशोरदा की पुण्यतिथि के अवसर पर नोएडा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर नोएडा में जश्न तजुर्बात में वरिष्ठ नागरिकों ने किशोर के बेहतरीन गानों से सबका मन मोह लिया। और उन गीतों पर फैशन शो भी आयोजित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा को प्रोत्साहन देने हेतु नवरत्न फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन अब तक राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म दे चुका है। साथ ही अस्तित्व प्रोजेक्ट के जरिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार काम कर रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में लगा हुआ है। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हर साल साहित्य कला एकेडमी अवार्ड होते हैं। इस साल भी कला के हर क्षेत्र से कलाकारों को उनकी कला के प्रति समर्पण हेतु नवाजा गया। इसके बाद इन कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, जिसने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। हर साल साहित्य कला एकेडमी पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में कलाकारों, लेखकों को उनके अनमोल योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं परमिंदर सिंह, जो कि पंजाबी लोक संगीत के बादशाह हैं। उन्हें भी इस साल इस पुरस्कार से नवाजा गया। चेहरे पर अनोखी और खास मुस्कुराहट लिए जब परमिंदर सिंह मंच पर उतरते हैं तो मानो पूरे पंजाब की संस्कृति आपके में आती है। प्यार से पम्मी बाई के नाम से चर्चित परमिंदर सिंह को पंजाबी लोकनाच भांगड़ा का उस्ताद कहा जाता है। सिर्फ गायक ही नहीं, उन्हें कोरियोग्राफर और कंपोजर के रूप में भी बेहद पसंद किया जाता है। अपने लोक संगीत को पाश्चात्य संगीत के साथ मिलाए बिना उसे प्रस्तुत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये पम्मी बाई ने साबित किया है। उनके द्वारा गाया गीत अश्के और जुगनी ऑल टाइम हिट माना जाता है। अपने पारंपरिक वेशभूषा में पम्मी बाई सालों से परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं और ऐसे ही जारी रखेंगे। यही उनका मुख्य मकसद भी है। ग्रोवर, रंग तरंग।
साथ रंग तरंग के हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारे ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुंदर